नमस्ते साथियों। आज की वीडियो में हम ग्रीन हाउस गैस, कोयला, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस के बारे में अध्ययन करेंगे। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ग्रीन हाउस प्रभाव या हरित गृह प्रभाव। सूर्य से आने वाली विकिरणें पृथ्वी से टकराकर अंतरिक्ष में जाने से कार्बन डाइऑक्साइड रोकती है, जिससे वायुमंडल का ताप बढ़ जाता है। इसी प्रभाव को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। वे इस प्रकार बड़े ताप को विश्व उष्णन या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। विश्व तापमान से शताब्दी के अंत तक 2 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ने की संभावना है। ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे ज़्यादा योगदान है। मैथेन, CH4, नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O को नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं, और जलवाष्प। ये 4 गैसें हैं। इनका ग्रीन हाउस इफेक्ट में महत्वपूर्ण योगदान है। कार्बन डाइऑक्साइड का 60% होता है, बाकी सबका कम कम होता है। अब चलते हैं कोयला। कोयला को ठोस ईंधन भी कहते हैं। तो ठोस ईंधन 3 प्रकार के, ठोस, द्रव और गैस। तो ठोस ईंधन कोयला को कहते हैं। निर्माण। लाखों वर्ष पूर्व पेड़ पौधों का जमीन के अंदर दबकर संपीड़ित होना व उच्च ताप व उच्च दाब के कारण कोयला में बदलने की घटना को कार्बनीकरण कहते हैं। और कोयला में मुख्य रूप से कार्बन होता है। ये 4 प्रकार के हैं कोयला: पीट, लिग्नाइट, बिटुमेनी, एंथ्रासाइट। पीट 60% कार्बन की मात्रा होती है, लिग्नाइट में 67%, बिटुमेनी में 80% और एंथ्रासाइट में 90 से 98% होती है। इसको याद करने का सूत्र है P-L-A-B-T। पीट, लिग्नाइट, बिटुमेनी और टी को बोलते हैं एंथ्रासाइट। अब द्रव ईंधन यानी पेट्रोलियम की ओर चलते हैं। पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीव व जंतु से होता है। करोड़ों वर्ष पूर्व समुद्र के पैंदे में समुद्री जीव व वनस्पति दब गए। लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप व उच्च दाब ने इन मृत जीव व वनस्पति को पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस में परिवर्तित कर दिया। विश्व का प्रथम तेल कुआं पेंसिल्वेनिया, अमेरिका में है। 1859 में इसको खोदा गया था, इसको प्रवेदित किया गया था, ड्रिल किया गया था। 1867 में असम में माकुम नामक स्थान पर तेल भंडार का सबसे पहले पता चला था। भारत में माकुम नामक स्थान पर, असम में। राजस्थान में 7 कुएं खोजे गए हैं तेल के। मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या, गुड़ा, रामेश्वरी, सरस्वती, कामेश्वरी आदि कुएं की खोज हुई, 7 कुएं की। भारत में 4 स्थान है तेल के: गुजरात, मुंबई, गोदावरी और कृष्णा नदी का बेसिन। पेट्रोलियम लैटिन शब्द पेट्रा यानी चट्टान तथा ओलियम शब्द तेल से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है चट्टानी तेल। पेट्रा का मतलब होता है चट्टान। इसे खनिज तेल भी कहते हैं और इसको द्रव सोना भी कहते हैं। पेट्रोलियम को शोधन। तो पेट्रोलियम को शोधन प्रभाजी आसवन। प्रभाजी आसवन का अर्थ होता है कि निश्चित ताप पर रखकर इसको गर्म करते हैं। तो कच्चे तेल का सीधा उपयोग नहीं कर सकते, तो पेट्रोलियम को उपयोग करने के लिए इसका प्रभाजी आसवन किया जाता है और इससे 8 क्वालिटी तैयार की जाती है पेट्रोल की। तो सबसे पहली है पेट्रोल। सबसे पहली होती है गैस, पेट्रोल, नेफ्ता, केरोसिन, डीजल, स्नेहक तेल जिसको हम ग्रीस कहते हैं, पैराफिन मोम और डामर। तो पेट्रोलियम गैस को प्राप्त की जाती है
25 डिग्री सेल्सियस पर, पेट्रोल को 30 डिग्री सेल्सियस पर, नैप्था को 120 डिग्री सेल्सियस पर, केरोसिन को 180 डिग्री सेल्सियस पर, डीजल को 260 डिग्री सेल्सियस पर, स्नेहक तेल या ग्रीस को 350 डिग्री सेल्सियस पर, पैराफिन मोम को इससे आगे और डामर को प्राप्त किया जाता है 600 डिग्री सेल्सियस पर। अब गैस का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? वाहन व रसोई में ईंधन के रूप में एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन मिश्रण होते हैं। पेट्रोलियम गैस में इसको लिक्विड पेट्रोलियम गैस कहते हैं, एलपीजी। 4 कार्बनिक यौगिक होते हैं, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। गंध इसकी एलपीजी गैस की गंध मर्केप्टॉन यानी थायोल के कारण होती है। कम समय में अधिक ऊष्मा व कम प्रदूषण देती है। पेट्रोल का उपयोग वाहनों में ईंधन के रूप में, शुष्क धुलाई के रूप में भी इसका उपयोग करते हैं। नैफ्था का उपयोग ईंधन व रसायन के रूप में किया जाता है। केरोसिन का उपयोग रसोई में और जेट विमान में ईंधन में, चिमनी में किया जाता है और लालटेन में किया जाता है। डीजल भारी मोटर वाहनों को चलाने के लिए और विद्युत जनरेटरों को चलाने के लिए किया जाता है। स्नेहक तेल का उपयोग तो ग्रीस के रूप में किया जाता है। पैराफिन मोम का उपयोग मोमबत्ती, बूट पॉलिश और मोम कागज बनाने में किया जाता है। डामर का उपयोग सड़क बनाने में किया जाता है और यह प्रभावी आसवन का अंतिम उत्पाद है। अब देखते हैं प्राकृतिक गैस, सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसमें मुख्यतः मेथेन यानी CH4 गैस होती है। यह पेट्रोलियम खनन के साथ प्राप्त होती है, कम प्रदूषण करती है। ईंधन को पर्याप्त ऑक्सीजन मिले तो नीली ज्वाला देता है ईंधन, यानी कि एलपीजी दहन पर नीली ज्वाला आती है और अपूर्ण दहन यानी कम ऑक्सीजन मिले तो पीली ज्वाला देता है। जैसे लकड़ी का दहन करते हैं तो पीली ज्वाला देता है। पीसीआरए भारत में पेट्रोल संरक्षण अनुसंधान संघ है, पीसीआरए। साथ ही वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। हमारे टॉपिक पूर्ण हुआ। थैंक यू।